ओह, इतनी बुरी हालत। फटे हुए कपड़े, सर पर सामान की गठरी, हाथ में कटोरा भी है। लगता है कुछ दिनों से इस परिवार ने भोजन भी नहीं किया है। कौन है ये लोग जो एक गांव से दूसरे गांव भीख मांगते हुए भटक रहे हैं? बच्चों, क्या आप जानना चाहते हैं इस परिवार के बारे में? तो आइए हम बताते हैं। ये हैं सोम शर्मा और ये है उनकी पत्नी सौमिल्या। इनकी 4 बेटियां हैं। यह परिवार पद्मखंड नाम के गांव में छोटी सी झोपड़ी में रहता था। तभी छोटी बेटी रो पड़ती है, माँ कुछ खाने को दो ना। हाँ बेटा, अभी पिताजी भिक्षा लेकर आते ही होंगे, फिर हम सब पर मिलकर भोजन करेंगे। ओह, पर ये क्या, आज भी भिक्षा में खाने को कुछ नहीं मिला? पहले किए हुए पाप कर्मों का उदय तो देखो। पूरा परिवार कैसे दुख के दिन देख रहा है। आज भी सभी को भूखा सोना पड़ रहा है। भूखमरी से परेशान होकर सोम शर्मा का परिवार गांव-गांव भीख मांगता हुआ भटक रहा है। अरे, ये कौन सा गांव है? यहाँ आते ही सोम शर्मा का मन प्रसन्नता से भर गया। गांव में सुगंधित हवा बह रही है। पेड़, फल और फूलों के भार से झुके ही जा रहे हैं। पक्षी चहक रहे हैं मधुर आवाज में। स्वच्छ, क्लीन, निर्मल आकाश, निष्कंटक भूमि। और ये क्या, सेठ साहूकारों से भरा ये गांव। यहाँ कोई दरिद्र क्यों नहीं दिखता, कोई गरीब क्यों नहीं दिखता? पूरे गांव में जैसे उत्सव हो रहा हो। कुछ तो विशेष है। सोम शर्मा उत्साहित होकर पूछता है, आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? अरे, तुम्हें नहीं पता? 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ जी का समो शरण आया हुआ है। हम उन्हीं के दर्शनों को जा रहे हैं। भगवान सभी के कल्याण का मार्ग बताते हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। ये भगवान के समो शरण का ही प्रभाव था कि हिंसक पशु भी शांत थे और पूरी प्रकृति मानो खुशी से झूम रही थी। अपने दुखों को भूल सोम शर्मा भी भगवान के दर्शन करने समो शरण में चला जाता है। वह बहुत ही भक्ति भाव से भगवान के दर्शन करता है और मनुष्यों की सभा में हाथ जोड़कर बैठ जाता है। सभी जीवों का कल्याण करने वाली जिनेंद्र वाणी को सुनकर सोम शर्मा को भी अपने किए पापों का पश्चाताप होता है। वह समझ जाता है कि जो भूल उसने पिछले भवों में की थी ना, उसी के कारण इस भव में उसे इतने दुख सहने पड़ रहे हैं। अब तो मात्र एक धर्म ही सहारा है जिससे उसे सुख की प्राप्ति हो सकती है। सोम शर्मा भगवान से हाथ जोड़कर अपने पापों की निंदा करता है, आलोचना करता है। बोलता है, हे भगवान, मैंने हर भव में बहुत पाप किए। सच्चे देव गुरु शास्त्र को पाकर भी उनकी महिमा नहीं जानी। उसी का फल है प्रभु जो आज मेरी ये दशा हो रही है। दूसरों की झूठन खाकर ये जीवन गवा दिया। अब और नहीं। अब मैं आपके श्री चरणों में 5 पापों का और 7 व्यसनों का त्याग करता हूँ। तभी वहीं विराजमान एक मुनिराज सोम शर्मा पर करुणा कर उसे 14 वर्षों तक 14 ईयर्स तक भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उपवास करने का उपदेश देते हैं। सोम शर्मा और उसकी पत्नी सौमिल्या विधि पूर्वक पूरी विधि से उपवास करते हैं। मुनिराज के मार्गदर्शन के अनुसार, उनकी गाइडेंस से वे हर भादों की, जो कि हिंदी का एक मंथ होता है, उसकी चतुर्दशी को बड़े ही भक्ति भाव से अनंतनाथ भगवान की पूजा अर्चना करते हुए उपवास करने लगे। 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने अपनी कैपेसिटी के अनुसार, शक्ति अनुसार 4 प्रकार का दान भी दिया। भगवान की भक्ति से तो बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो एक छोटा सा संकट था सोम शर्मा पर। सच्चे हृदय से, बिना किसी अपेक्षा के, एक्सपेक्टेशन के की हुई भक्ति का तो कहना ही क्या। देखते ही देखते दरिद्र सोम शर्मा, गरीब सोम शर्मा अब सेठ बन गया। वह जो कार्य करता उससे उसे अपार धन और ऐश्वर्य की, वेल्थ की प्राप्ति होती। वह हर किसी को जिनेंद्र भगवान की भक्ति का अतिशय बताता।
उसकी धर्म प्रभावना को देखकर गांव के बहुत सारे लोग भी संयम के मार्ग में लग गए। सोम शर्मा और उसकी पत्नी अपनी आयु पूरी करके स्वर्ग में देवी देवता हुए। ये उस चतुर्दशी के व्रतों का ही तो फल था जो उसको उत्तम गति मिली। स्वर्ग से आयु पूरी करके सोम शर्मा का जीव राजा अनंतवीर्य बना और उसकी पत्नी सौमिल्या का जीव उसी राजा की रानी बनी। पूर्व जन्म के जो संस्कार थे ना, उन्हीं के वश राजा और रानी दोनों बहुत धार्मिक थे। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर सुख से बैठा हुआ था। तभी उसने आकाश में एक बादल देखा और देखते ही देखते वह बादल खंडित हो गया, बिखर गया। यह देखकर राजा विचार करते हैं कि ओह, ये जीवन भी इस बादल की तरह क्षणभंगुर है, मोमेंटरी है। इस जीवन का क्या भरोसा कब समाप्त हो जाए। इसीलिए शेष जीवन तो आत्मा के कल्याण में लगाना चाहिए। यह सोचकर अनंतवीर्य ने अपने पुत्र को राजपाट सौंपा और खुद स्वयं मुनि दीक्षा ले ली। रानी ने भी आर्य का दीक्षा ले ली। पता है, राजा अनंतवीर्य ने मुनि दीक्षा लेकर अपने सभी कर्मों को नष्ट कर दिया और उसी भव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। वो सिद्ध परमेष्ठी बन गए। अब वे कभी भी इस संसार के दुखों में नहीं फंसेंगे। रानी ने भी सुमरण किया और स्वर्ग में देव बनी। अपनी देव आयु पूरी कर वे मनुष्य भव में जन्म लेंगी और मुनि बनकर मोक्ष जाएंगी। तो बच्चों, देखा आपने कैसे अनंतनाथ भगवान की भक्ति के फलस्वरूप उस अनंतवीर्य राजा के अनंत कर्म नष्ट हो गए। हमें भी सोम शर्मा की तरह अपने दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जिनेंद्र भगवान पर भरोसा कर उनकी भक्ति, उनकी आराधना करनी चाहिए। हमसे जितना हो सके उतना दान, उपवास, नियम आदि करते रहना चाहिए। करेंगे ना ऐसा ही, बनेंगे ना हम वीर। जय जिनेंद्र।